हेलो बच्चों, खुश आमदीद, जय हिंद, गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा फील हो रहा होगा। कल हमने किया था ये चैप्टर पूरा है एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। हमने कल फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड, एसीटोन पूरा किया था। बेंजेल्डिहाइड इसमें रिमेनिंग है और एसिड्स हैं। एसिड्स भी हमारे कोर्स में फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड एंड ऑक्जेलिक एसिड है डाई एसिड में, प्लस बेंजोइक एसिड। ये कंप्लीट चैप्टर आपका हो जाता है फिर ये। तो आज शुरू करते हैं आपका बेंजेल्डिहाइड। बेंजेल्डिहाइड बेंजीन रिंग के ऊपर CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप आएगा ये। इसके आती है लैब प्रिपरेशन। इसमें फिगर नहीं है, फॉर्मेल्डिहाइड में है, एसिटेल्डिहाइड में है, एसीटोन में है। ये फिगर हमने कल बनाई थी। आगे जाके फॉर्मिक एसिड में है और एसिटिक एसिड में है, अगर फिगर नहीं है। क्वेश्चन देखा होगा आपने कि सचित्र वर्णन करने में आपको फिगर भी देनी होगी। बेंजेल्डिहाइड में लैब मेथड है, फिगर नहीं है, इसलिए क्वेश्चन बड़ा नहीं आएगा। अगर बड़ा क्वेश्चन आता है साथ में 2-3 क्वेश्चन साथ करा के फॉर्मेल बेंजेल्डिहाइड क्रिया इससे कराते हैं, उससे XYZ से कराते हैं, क्या होता है, क्वेश्चन पूरा हो जाएगा ये। तो ये है आपका बेंजाइल क्लोराइड। लगा, चलिए कलर चेंज करते हैं। ये है बेंजाइल क्लोराइड। कल बताया था मैंने कि कॉपर नाइट्रेट या लेड नाइट्रेट के साथ इसको गर्म करेंगे। आप गर्म करेंगे इसको। यहां कंडीशन आई थी कि आप CO2 गैस क्यों प्रवाहित कर रहे हैं। अगर CO2 गैस प्रवाहित न करें तो क्या होगा, करते हैं तो क्या लाभ इससे होगा कि अगर आपने CO2 पास नहीं की है तो यहाँ एयर की ऑक्सीजन होगी। वो क्या करेगी, वो बेंजेल्डिहाइड को बेंजोइक एसिड में ऑक्सीकृत कर देगी। हमें उस एयर को रिप्लेस करने के लिए, प्रतिस्थापित करने के लिए हमें क्या करा, उसमें CO2 गैस प्रवाहित कर दी। अगर इसके प्लेस पर इनर्ट गैस होंगी तो भी सेम काम होगा। हमारा मंशा क्या है कि वहाँ से जितनी वायु है वो बाहर निकल जाए ताकि बेंजेल्डिहाइड प्रिपरेशन आए और बेंजोइक एसिड न बने। इसलिए हमने यहाँ CO2 गैस प्रवाहित की थी। यहाँ बनता है ये नाइट्रस एसिड। ये इमीडिएटली टूट जाएगा, NONO2 एंड H2O ये सब निकल जाएगा। तो हमारा कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये है गेटरमैन कॉच। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें कुछ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है। मैकेनिज्म आप पे चाहे ना आए लेकिन रिएक्शन आपको शो करना है इसके अंदर। गेटरमैन कॉच, अगर हमने CO गैस और HCl गैस को पास किया है एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में, तो ये इस बेंजीन पर CHO ग्रुप आएगा तो बेंजेल्डिहाइड बन जाता है ये। हाँ बेटा, अगर एयर होगी तो ऑक्सीडाइज कर जाएगा वो। पुष्पराज जी शाबाश बेटा। बताया मैंने कि अगर CO2 नहीं है तो वो ऑक्सीडाइज कर देगी बेंजेल्डिहाइड को बेंजोइक एसिड में, इसलिए यहाँ में मिलाना जरूरी है। ये इसमें ये है इसका मैकेनिज्म कि जो हमारे पास में HCl है, ये क्या है, ये CO2, सॉरी CO गैस, इट इज नॉट, ये है CO गैस दैट वन। तो क्या होता है, ये दिस वन यहां पर आएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये बनेगा दिस वन। यह है मिथेनल कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन है ये, यही अटैक करेगा हमारे बेंजीन रिंग पर जाकर। ये दिस वन, यहां से ये CHO ग्रुप था, पॉजिटिव चार्ज है, वो H+ बाहर निकाल देगा। ये बन जाएगा ये AlCl4। तो ये हमारे इस तरह अटैक करेगा तो ये बन जाएगा बेंजेल्डिहाइड। मैकेनिज्म अगर नहीं है, जितने भी है, जब भी हम AlCl3 इस्तेमाल यूज पर प्रयोग में लाएंगे तो इसका सिर्फ एक काम है, ये हैलोजन वाहक उत्प्रेरक है, हैलोजन को खींच लेगा निगेटिव फॉर्मेशन के लिए। तो ये बनाता हमेशा करके ये। और जो पॉजिटिव है कार्बन, जहां भी निकलेगा ये मोस्टली कार्बोनियम आयन ही बनाएगा। सौरभ यादव जी क्लास नहीं तब सारी। ठीक, नेक्स्ट है ये आपका रोजेनमुंड।
रिएक्शन, ये केवल एल्डिहाइड के लिए है, इसमें बेंजेल्डिहाइड एसिटेल्डिहाइड फंडे बनता। तो बनाने के क्या करेंगे, ये यहाँ दो चीज़ें हैं कि अगर बेंजोइल क्लोराइड में H2 गैस प्रवाहित करेंगे बनेगा बेंजेल्डिहाइड। या दो चीज़ें हैं, नंबर 1 ये है कैटलिस्ट क्रिया को आगे चलाने के लिए। इसके बाद इसमें इस्तेमाल किया प्रयोग किया गया है बेरियम सल्फेट। ये क्यों लिया गया यहाँ, कैटलिस्ट तो ये है, क्यों कि अगर हमने इसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की है तो ये इस बेंजाइल एल्डिहाइड को बेंजिल अल्कोहल में अपचयित कर देगा। इस अपचयन को रोकने के लिए हाइड्रोजन का आगे प्रयोग न हो उससे रोकते हैं। तो क्या है ये कैटालाइटिक पॉइजन कहते हैं, क्या है, उत्प्रेरक विष। तो पीडी तो उत्प्रेरक है और बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक विष है, ताकि हाइड्रोजन के लिए आगे ना हो और इसका ये स्टेप आगे यूज ना हो सके। वरना क्या होगा, अगर बेरियम सल्फेट न होगा, विष न होगा, तो क्या हाइड्रोजन करेगी, उस पर अटैक करके उसको अपचयित कर देगी बेंजाइल अल्कोहल में। हमें चाहिए बेंजाइल बन क्या गया बेंजाइल अल्कोहल, तो मिक्सचर बन जाएगा, रिएक्शन खराब हो जाएगी। नेक्स्ट स्टीफंस रिएक्शन, जितने भी साइनाइड्स हैं स्टीफंस उनमें यूज करता है। क्या होता है ये SnCl2 एंड HCl, ये प्लस ये माइनस, लाइक दैट, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, H+ ये है मेन हमारे पास में जो रिएक्शन है। क्या है ये बेंजेनल इमीन, बेंजेनल इमीन। तो अब आगे क्या होगा, ये है हाइड्रोलिसिस। तो ये यहाँ से टूट जाएगा, ये O आ जाएगा, ये H2 आकर ये NH3 नहीं है, ये NH निकल जाएगी और ये पोर्शन CHO यहां से ये जो यूज कर रहे हैं ये सिर्फ उसको सॉलिड करने के लिए, ताकि ये रिएक्शन से अलग आ जाए, इसे बाहर करके इसका करके जल अपघटन कर लेते हैं इसका, इसलिए इसका यूज करते हैं। तो यहाँ ये है कैटलिस्ट, हैलोजन वाहक Cl को बाहर निकाल लेगा, H+ निकल आएगा। ये क्या है, यहाँ हमने ईथर भी लिया है, इसका यूज किया है यहाँ। अगर ईथर न होगा तो फिर ये बन जाएगा एमाइड। अगर ईथर है तो बनेगा ये बेंजेनल इमीन। और अगर यहाँ जल की उपस्थिति थोड़ी बहुत भी हो गई तो फिर क्या करेगा, वो इस साइनाइड को एमाइड में या एसिड में जल अपघटित कर देगा। इसलिए हम क्या लेते हैं यहाँ ईथर, ये तो है उत्प्रेरक, ये क्रिया कर रहा है ये ईथर सॉल्यूशन, ताकि इसमें से पानी जो भी इसमें नमी नहीं आनी चाहिए, वरना साइनाइड का बन जाएगा एमाइड या एसिड बन जाता है ये। इट इज ऑक्सीडेशन। जब भी एल्काइल ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर होता है, इट में भी टोल्यूइन आकर करता, ये उसको ऑक्सीकृत कर देता है एल्डिहाइड में। विशेष शर्त क्या है कि ये उत्प्रेरक हो और ये अगर ताप 300 से कम होगा तो V2O5 की फंक्शन जो है क्रियाशीलता बहुत कम होती है, इसलिए उसकी क्रियाशीलता बढ़ाने के लिए उसे हम गर्म भी करते हैं हाई टेम्परेचर, उच्च ताप पर। तो टेम्परेचर 300 हमें नहीं चाहिए। ये इसका नेक्स्ट है गेटरमैन। अगर साथ में एल्काइल ग्रुप है तो स्टीफन, और अगर नहीं है तो फिर वो साइनाइड ये बनेगा, ये गेटरमैन रिएक्शन। जरा अंतर है ये, अगर एल्काइल साइनाइड या एराइल साइनाइड है तो स्टीफन आ गया, और अगर केवल HCN है तो क्या बनेगा, ये नाम बदल जाएगा गेटरमैन रिएक्शन। इस वन तो क्या हुआ ये, इसलिए ये हम करते हैं, ये पीछे भी आया था, ये अपने 11th क्लास में पढ़ा होगा अपने हाइड्रोकार्बन के अंदर, तो उसमें आया था ये कि टोल्यूइन के जो भी ऊपर ग्रुप रखा हुआ ये ऑक्सीकृत हो जाएगा ये CHO में। और अगर यहाँ पर V2O5 न होगा तो 100% बेंजोइक एसिड ही बनेगा
क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड न बनना चाहिए बेंजिल्डिहाइड टोलुइन से, इसीलिए शर्त क्या हो गई वहाँ, V2 वैनेडियम पेंटॉक्साइड की शर्त लगा ताकि ऑक्सीडेशन को ये रिड्यूस रखे, मंदक का काम भी करेगा, ये दोनों काम कर रहा है ये। क्या है ये, अगर यहाँ एयर मिल जाती है इसे भी तो फिर क्या बनेगा, ये सीधा बन जाएगा बेंजोइक एसिड बन जाएगा ये। इससे रोकने के लिए हम लिया V5। देखिए अब ये है गेटरमेंट, इसमें क्या होता है, यहाँ से ये इट पॉजिटिव दिस नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, क्या बना ये, मीथेन इमिनल कार्बोनियम आयन। जब भी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वो कार्बोनियम आयन कहलाएगा, और नेगेटिव आएगा तो कार्ब एनायन बन जाएगा वो, और फुल स्टॉप आएगा तो कार्बन फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो क्या है ये, कार्बोनियम आयन जो हम ले रहे हैं, ये क्या है, ये हैलोजन वाहक उत्प्रेरक है, Cl को ये खींच लेगा लाइक दैट। तो यहाँ से क्या बन गया, ये टेट्राक्लोरो वाला, तो ये नेगेटिव बना पॉजिटिव बना, ये अटैक करेगा फिर बेंजीन रिंग पर, ये बन जाएगा ये बेंजेनल इमीन कार्बोनियम आयन। यहां इसने क्या करा, ये प्रोटॉन को लगा दिया इसके अंदर, यहाँ अब क्या किया आपने, इसका जल अपघटन कर दिया। जल अपघटन में क्या होगा, ये O यहां पर आ जाएगा, और फॉर्मेशन हमारे बस में ये रहा बेंजिल्डिहाइड, अमोनिया निकल जाएगी, अमोनिया गैस निकल चुकी है। क्या था ये जो हमने लिया था, ये इमाइन वाला, ये पोर्शन निकालेगा अमोनिया, H2O H+ लाइक दैट, ये आ गया। क्या है ये है उत्प्रेरक, सिर्फ क्रिया को शुरू करता है, हैलोजन को बाहर निकालकर कार्बोनियम आयन को उत्पन्न करने का काम करता है। लास्ट में अगर क्या होता है, ये ऐसा बच जाता है ये। तो ये है आपका, अब ये कल हमने देखा था फॉर्मेल्डिहाइड के विशेष रिएक्शंस भी थे, कल नहीं आ पाए थे। ये देखो, ये है मेन कहने जरूर किया, कल इसका जिक्र आया था कि फॉर्मेल्डिहाइड अकेला होगा, बेंजेल्डिहाइड अकेला होगा, तो नाम है इसका कैनिजो रिएक्शन। और अगर एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों आ जाएंगे तो ये बन जाएगा मिश्रित कैनिजोरोभी क्रिया। मिश्रित, तो इसमें क्या होता है, एक पोर्शन होता है अल्कोहल का, सेकंड होता है सोडियम पोटेशियम कार्बोक्सिलेट का। इट में भी मिथाइल हो, आपका बेंजेल्डिहाइड हो, या दोनों कर दो तो एक अल्कोहल बनेगा और एक बनेगा सोडियम लवण, एसिड का सोडियम लवण। तो हमने क्या है, ये तो है सोडियम लवण, और ये है आपका मिथेनॉल। करस्पॉन्डिंग जितने कार्बन है इससे आगे नहीं बढ़ेंगे आप, कार्बन एक तो है, एक का लवण और एक का अल्कोहल, यही बेंजेल्डिहाइड में है। सेम कंडीशन, क्या करते हैं ये CH5CH वाला, देखिए ये आ रहा बेंजाइल, और इसी का बन जाएगा फिर ये लवण। तो शर्त क्या है कि इसमें एक लवण बनेगा और एक बनेगा करस्पॉन्डिंग अल्कोहल जो उसका संबंधित अल्कोहल है। ठीक, नेक्स्ट आपका ये है बेंजोइन संघनन, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आता है। SUNA नॉट कैपिटल ए, स्मॉल ए है ये है सोडियम फॉर्मेट पार्शियल बेटा, ये है सोडियम फॉर्मेट। हाँ, ये शर्त है पूछना जी, मैंने बताया था कल भी आपको कि अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो एल्डोल बनाएंगे, और अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो रिएक्शन कैनिजोल बन जाएगी, एक अल्कोहल और एक लवण बनेगा सोडियम पोटेशियम के लिए, क्योंकि हमें स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए, शांत एसिड चाहिए इसके लिए। ठीक, यह कैनिजरो उसका बेंजोइन। अगर अल्कोहलिक एसिड के साथ आप गर्म करोगे तो दो बेंजीन रिंग संघनन द्वारा बनाएंगे बेंजोइन। कुछ नहीं करना, ये H यहाँ चला जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ पर आकर ये यहाँ पर आ गया। इसे ले लीजिए कि देखिए बात है, एक एल्डिहाइड का H दूसरे एल्डिहाइड के O के साथ मिलकर बनाएगा OH, तो ये कीटोनिक भी आ गया, अल्कोहलिक भी आ गया। शब्द देखिए, ये तो ये लिया उन्होंने यहाँ से, ये H यहाँ चला गया, OH बन गया, और ये बॉन्ड आ गया बीच में, ये आ गया बॉन्ड। ये ना यहाँ पहले बॉन्ड नहीं था, प्लस है ये है प्लस, एक मॉलिक्यूल 1 और एक मॉलिक्यूल 2, दो मॉलिक्यूल है यहाँ, तो एक अणु ने बना दिया ये अल्कोहल, दूसरा जो
ये कीटोन रहा, ये क्या बन गया, एल्कोहल, इसे कहते हैं बेंजोइन। और बेंजोइन संघनन एग्जाम में बहुत आता है, अब भी इंपॉर्टेंट है ये। क्लेसिन श्मिट, यह है एसिटाल्डिहाइड। पहले अगर आपने सांद्र लिया था तो क्या बनेगा, वहां गड़बड़ हो जाएगी, तब क्या लिया आपने, डाइल्यूट वाला। तो जो आपके ये एल्डिहाइड का ये O है, H2O, ये बाहर आ गया, सिंगल बॉन्ड था, ये क्या है, ये है CH लाइक दैट। तो ये O और ये H2 बाहर निकल जाएगा, ये बना है सिनेमेल्डिहाइड। रिएक्शन यही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक आपने किया था अमोनिया के साथ, हमने लिया था फॉर्मेल्डिहाइड तो बना था यूरोट्रोपिन, हमने लिया था एसिटाल्डिहाइड तो बना था अमीनो अल्कोहल, हमने लिया था कीटोन लिया था तो वहां भी अल्कोहल परेशानी थी। लेकिन बेंजल्डिहाइड में अलग है, तो यहां मुझे 1 and 2 चाहिए, 3 ये चाहिए बेंजल्डिहाइड, सिनेमिकल बनेगा यहां। अगर इसका आप बेटा यहां कर दो इसका हाइड्रोलिसिस, तो ये CHO ग्रुप जो है ये फॉर्मेशन कर देगा COOH। अगर आप इसको हीट कर दोगे तब बनेगा, अदरवाइज यह सिनेमेल्डिहाइड। गर्म कर दो आगे के लिए तो बन जाएगा सिनेमिक एसिड, वो बन जाएगा, पसंद नहीं है। 2 मॉलिक्यूलर बेंजल्डिहाइड बेटा, यहाँ तो 3 नेम है बेंजल्डिहाइड के, क्योंकि क्या है ये, हमें अमोनिया का ये वाला H ये 2 के साथ में, यहां अकेला एक अमोनिया और एक O, 3 हो गए अभी ये। तो अमोनिया का तो 1 and 2 और एल्डिहाइड का 1, 2 and 3 निकल गया। यह है हाइड्रोबेंजामाइड प्लस H2O निकल गया। अच्छा, ये रिएक्शन आगे आ रही है, बताऊंगा, देखो मैं आपको आगे, देखो पुष्पा देखो जी, ये है टिशंको। अगर बेंजल्डिहाइड कल किया था एसिटाल्डिहाइड, टिशंको वहां भी आई थी, यहां भी क्या है, ये करस्पॉन्डिंग एस्टर बनकर आएगा। जो भी आपका है ये 2 मॉलिक्यूल लिए, एक एस्टर में आ जाएगा, एक साइड में क्या बनेगा, ये बनेगा बेंजाइल बेंजोइट, फिनाइल, ठीक है ना, ये है फिनाइल बेंजोइट, नॉट फिनाइल बेंजोइट, नॉट बेंजाइल, ये है फिनाइल, फिनाइल बेंजोइट लवण है, ये भी साल्ट बन गया ये। अभी आपने देखा था, जो पूछा था आपने सोडियम एसीटेट के लिए, उसका नाम बदल गया बेटा, पुष्पराज जी, उसका नाम क्या बदल गया, ये अब बन गया ये पर्किन रिएक्शन। अंदर देख लीजिए, वहां आपने क्षार लिया था, यहां आपने लवण लिया है सोडियम एसीटेट, नाम बदल गया तो उत्पाद बदल गया। यहां यह है ओ, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, ये क्या है, CH3CO होल ट्वाइस O। उसे ओपन कर दिया गया है, क्योंकि क्या हुआ, ये H2O बाहर निकल जाएगा, लवण बन जाएगा, ये बन गया। आप कर सकते हैं कि इस रिएक्शन को यहां से केवल यहां ले आए, इस सब को छोड़ दें आप, ये पूरा हिस्सा आप छोड़ दी, कोई जरूरत नहीं है इसकी, दे दो। अच्छा है कि ये स्टेप बाय स्टेप बनाया गया, ताकि स्टेप, पहले स्टेप क्या बनेगा, द्वितीय स्टेप में क्या बनेगा, जो पहला पद है उस पहले पद में सिर्फ निकला स्टेप क्या, ये कंडेंस हो जाएगा, संघनन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट पद में क्या, अगर हमने जलपटन किया तो ये पूरा हिस्सा बाहर निकल जाएगा, बना सिनेमिक एसिड। डाइल्यूट है, NaOH है, तो बनेगा सिनेमेल्डिहाइड। और अगर आपने तो नाम बदल गया, क्या लिया आपने, सोडियम एसीटेट, या इसके प्लेस पर आप के भी ले सकते हैं, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा फिर पर्किन रिएक्शन, बदल जाएगी कहानी इसकी। नहीं, ये स्टॉप, ये यहां पर स्टॉप हो गया, सिनेमिक एसिड, ये आगे नहीं चलेगा, ये गलत हो गया। ये है Se2 रिएक्शन, Se2 द्वितीय अणु इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया,
बाई मॉलिकुलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, द्वितीय अणु Sp2, अगर एक होता तो SN1 यूनिमोलिकुलर, एक अणु, अब कितने, दो, ये दो अणु क्रिया कैसे देखिए। Sc2 क्या बताया मैंने कि जिस समूह में, जिस परमाणु में एकल बंध होगा वो ऑर्थो एंड पैरा को डायरेक्शन देगा, निर्देश करेगा, और अगर डबल बॉन्ड वाला आ गया या कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला आ गया तो ऑर्थो पैरा के बजाय वो मेटा को रिकमेंड करे। क्यों कि ऑर्थो पैरा वाले बेंजीन घनत्व को बढ़ाते हैं और मेटा वाले उसे कम करते हैं। तो क्या होगा, ये इसके घनत्व को ये कम करेगा। अटैक नाइट्रो क्या होगा, यहाँ आएगा NO2 प्लस आयन अटैक करने के लिए, यहाँ आएगा SO3 गैस फ्री क्लोरीन, यहाँ पर आएगा Cl प्लस, नाइट्रोनियम आयन, सल्फर ट्राइऑक्साइड, और यह है क्लोरोनियम आयन। तो यह है आपका ऑल अबाउट बेंजेल्डिहाइड। तो हमने एक पार्ट किया था एल्डिहाइड कीटोन का, वो यह समाप्त होता है। अब शुरू करते हैं इसका एसिड्स। एलिफेटिक एसिड में आपका फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है एंड ऑक्जेलिक एसिड है। नेक्स्ट है आपका एरोमेटिक में सिर्फ एक है बेंजोइक अम्ल। पहला है फॉर्मिक अम्ल, सेकंड एसिटिक अम्ल, थर्ड ऑक्जेलिक अम्ल, और लास्ट है आपका बेंजोइक एसिड। इसमें केवल फॉर्मिक एसिड एग्जाम में बार बार आया है कि इस फॉर्मिक एसिड का प्रयोगशाला बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। यहाँ आपको चित्र भी देना है और समीकरण भी देनी है। मैंने बताया था यहाँ तो मात्रा निश्चित थी कि 10 ग्राम 20 ग्राम ये लिया, आप क्या लिखेंगे, उचित मात्रा में एक्स एंड वाई को गर्म करते हैं तो ये बन जाता है। शर्त रखना उचित मात्रा की, वरना अगर चूंकि हर यौगिक के लिए मात्राएं डिफरेंट हैं, अलग अलग मात्राएं हैं, हमें उन मात्रा के चक्कर ना पड़ के कर दें, हमें सिर्फ जाके उचित मात्रा में जो तुम खुद कर लीजिए अपना बनाने के लिए। इंडस्ट्री बनाओगे ज़्यादा बनाना पड़ेगा, लैब बनाओगे 10-5 ग्राम बनाना होता है, इसलिए उचित मात्रा में रखेंगे। ये इसका चित्र है पूरा। यहाँ हमने ग्लिसरॉल और ऑक्जेलिक अम्ल लिया है, इसे हम गर्म कर देंगे। क्या है, बालू ऊष्मक पर गर्म कर देंगे। संघनित्र में जल है, ठंडा हो जाएगा, यहाँ ये फॉर्मिक एसिड आ जाएगा। इसकी क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से, ये वाट टेपिंस में भी आ जाती है। ऑक्जेलिक एसिड की 2 क्रिया हैं, एक तो 110 पर है 110 पर, और दूसरी है 260 डिग्री पर। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, अभी आगे देखते हैं। ठीक है, हम क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं ऑक्जेलिक एसिड, सॉरी फॉर्मिक एसिड। तो ये ऑक्जेलिक एसिड क्रिया करेगा यहाँ पर -2, ये बनाइए मोनो ऑक्जेलेट, इसे गर्म कर दिया, मोनोफॉर्मेट, आपने इसका जलफटन कर दिया फॉर्मिक एसिड। ये क्रिया निरंतर चलती रहेगी। ग्लिसरॉल जैसे लिया था आपने, फिर पहुंच गया आपके वो, इसे निकाल, ग्लिसरॉल नहीं, ग्लिसरॉल जुगा तो रहता है इसके अंदर, लेकिन आप डालते रहिए ऑक्जेलिक अम्ल और ये क्रिया बढ़ती रहेगी आगे के लिए, एसिड आपको ये फॉर्म होता रहेगा। ग्लिसरॉल जू का तू है, केवल ये एक वाहक का काम करता है ऑक्जेलिक एसिड को तोड़कर लाने के लिए, सिर्फ इसका यही काम है। अदरवाइज आप ये एसिड मिलाते रहिए, ये रहा, पहले से मिलाओ और ले लीजिए, इतना ना आपको क्वांटिटी बढ़ती रहेगी ये। ठीक, एसिटिक एसिड का लैब मेथड हमारे पास नहीं, हम लेते भी नहीं है। इसे लेते हैं शीघ्र विनेगर विधि, शीघ्र किण्वन विधि भी लेते हैं इसको। क्या करते हैं ये, इसे बहुत आप लोग खाया होगा, जो आप कहते हैं ना सिरका, इसे कहते हैं सिरके का अमल। क्या कहते हैं इसे, सिरके का अमल। क्यों कि सिरके में सिर्फ एसिटिक एसिड ही तो होता है, कुछ थोड़ी होता है इसके अंदर। सिर्फ ये होता कितना, 5-7%, लेकिन जो उसमें किण्वन में एंजाइम आएंगे वो एंजाइम हमारे लाभकारी हैं। अगर आप एसिटिक एसिड डाल दो पानी के अंदर, सूंघ लीजिए, सिरका बन जाएगा वो, लेकिन उसमें एंजाइम तो है ही नहीं, तो सिरका हमारी बॉडी को खराब करेगा, एसिडिटी हो जाएगी, पेट खराब हो जाएगा। इसलिए जो उसमें एंजाइम होते हैं तो वह एंजाइम हमारे काम के हैं। यहाँ वही हमारे एंजाइम क्या है, माइकोडर्मा एसिटी। नहीं, पीछे आ गया, एक है माइकोडर्मा एसिटी। तो जब हम अल्कोहल को, 2 चीजें, ये तो एक छिद्रित तख्ता है, इसमें भरा हुआ है आपका ये लकड़ी के छोटे टुकड़े, पुराने सिरके में
भीगे लकड़ी की छीलन, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, ये डाल दो, उन्हें सिरके में भिगो को डाल दो, ऊपर से पास करो एसिटिक एसिड, इन होल्स में से पास करेंगे, ये जो होल है आपके ये वाले, ये यहाँ से पास करेंगे आप एयर, यहाँ डालेंगे ऊपर से, हल्का सा डालेंगे इसमें आप ये इथेनॉल, इथाइल अल्कोहल या स्क्विक विनेगर, शीघ्र विनेगर, शीघ्र मीन स्क्विक, वही विधि तो है ये, या किनवा कह दीजिए, ये रहा माइकोडर्मा एसिटी एंजाइम है, ये एक छोटा जीव है, वो क्रिया प्रदर्शित करता है, तो क्या करता है वो एथिल अल्कोहल को एसिटिक एसिड में चेंज कर देगा, लेकिन आपको यहाँ सिर्फ 8 से 10% ही मिलकर आएगा, इसमें केवल पानी होगा, अल्कोहल पूरा इसमें ऑक्सीकृत हो जाएगा एसिड के लिए सिरके में, लेकिन ऑल क्लियर, शाबाश, गुड बेटा, ये चाहते हैं कि आपको सब क्लियर, पुष्पाल जी सब क्लियर हो और नंबर आपके एग्जाम में अच्छा है, हम भी चाहते हैं कि आपके नंबर 90+ आए, पॉसिबिलिटी है, थोड़ी मेहनत आप करो, थोड़ी हम करें, थोड़ी विद्या के जो आपके ऐप है इसका हेल्प लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं ऑक्जेलिक एसिड की। ऑक्जेलिक एसिड ये था, अभी चला लैब मेथड सबका, इनकी प्रॉपर्टीज आगे चल के आएंगी। पहले हमने क्या किया, फॉर्मिक अम्ल को प्राप्त किया लैब के अंदर, एसिटिक एसिड प्राप्त किया हमने औद्योगिक निर्माण के आधार पर। अब बात करते हैं ऑक्जेलिक एसिड की, इनमें चित्र नहीं है, लेकिन ऑक्जेलिक एसिड की क्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। फॉर्मिक एसिड की विशेष क्रियाएं हैं, अभी दूंगा आगे चलकर मैं, वो क्रियाएं याद रखना, इस पर क्वेश्चन बोर्ड में बहुत आता है। ठीक, चलिए नंबर 1, ये आप सुक्रोज चीनी ले लीजिए या मोलासिस ले लीजिए, आपने कितने अल्कोहल में किया था वो, इन सबको सांद्र नाइट्रिक अम्ल ऑक्सीकृत कर देता है ऑक्जेलिक अम्ल में। यहाँ आपने ये लिया है कैटलिस्ट, उत्प्रेरक, चूँकि नाइट्रिक एसिड ऑक्सीकृत है, लेकिन उसकी क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए, ऑक्सीकरण क्षमता को बढ़ाने के लिए हमने उसमें उत्प्रेरक का भी प्रयोग किया जा रहा है। तो जो आपने चीनी ली है, शुगर ली है, आपने सुक्रोज या मोलासिस लिया है, इन दोनों में इसे गर्म कर दीजिए, हमारे पास में ये ऑक्जेलिक एसिड आ जाएगा। या ये है सोडियम फॉर्मेट, इसकी विशेषता यह है कि अगर इसे उच्च ताप पर गर्म करोगे तो 2 अणु मिलकर ऑक्जेलेट बना लेते हैं। सोडियम फॉर्मेट, 2 अणु लिए अपने, ये बन गया सोडियम ऑक्जेलेट। ये ऑक्जेलेट में यहां से इसको निकाल दो, OH लगा, H निकाल दो, H लगा दो, सिर्फ केवल H क्या होगा, ये कर दो इसका हाइड्रोलिसिस। अब ये है एसिड के परीक्षण। जितने भी एसिड के परीक्षण आप करते हैं, लैब में भी करते हैं, उसमें डालते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3, तो इमीडिएट उसमें से बुलबुले निकलेंगे, एफर्विसेंस, बुदबुदाहट निकलती है, वो होती है CO2 गैस। तो जितने भी कार्बोनिक एसिड हैं उनका परीक्षण यह है कि एसिड में रूम टेम्परेचर पर, कमरे के ताप पर 2 बूंद डाल दीजिए, इमीडिएट टेस्ट ट्यूब की भर जाएगी, यानी कि झाग से निकलेंगे इसके, वो होगी CO2 गैस। ये परीक्षण उसका है कि जब भी अम्लों की क्रिया, तो बेटे कौन सी क्रिया, वो सोडियम फॉर्मेट का हमने भंजन किया था। ठीक, चलिए ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। जितने भी आएंगे इन सब कंडीशंस में CO2 बुलबुले के साथ निकलेगी, ये एसिड का परीक्षण है। चलिए बेटा आ जाना, बेटा कोई बात नहीं है। एक परीक्षण तो ये है नंबर 1, दैट वन, और नंबर 2 आता है ये FeCl3। अगर उदासीन विलियन फेरिक क्लोराइड का आप डाल देंगे एसिड के अंदर, तो उसमें ग्रीन आपका रेड कलर दर्शाएगा, ये बनेगा फेरिक लवण। इट में भी फेरिक फॉर्मेट, फेरिक एसिटेट, फेरिक बेंजोएट, सारे एसिड मिलकर ये, यहाँ तो सब एसिड निकालेंगे CO2 गैस, और यहाँ निकालेंगे फेरिक लवण रेड कलर का। ये अम्लों के परीक्षण हैं। जो एल्डिहाइड कीटोन नहीं देंगे, ये देता है। ठीक है, एसिड आ गया ये। अब ये फॉर्मिक एसिड के बड़े इंपॉर्टेंट गुण हैं, ये विशेष गुण कि ये एल्डिहाइड के समान भी व्यवहार करता है तो एसिड, लेकिन एल्डिहाइड में भी दखल देता है। अब तक क्यों, छोटा है ये, इस छोटेपन में
क्या होता है यहाँ, ये रहा SCO CHO, क्या है ये CHO, इसमें H तो यहाँ लगा दो OH, ये रहा। अब ये एसिड बन गया, इस एसिड से ये O निकाल लीजिए, अब ये एल्डिहाइड है। तो जो एल्डिहाइड, टेस्ट ऑफ एसिड दो बताया मैंने आपको, ये एक तो है पुष्पर बेटा, एक तो है सोडियम बाइकार्बोनेट, दूसरा है फेरिक क्लोराइड। दोनों टेस्ट एसिड के हैं जिसमें भी COOH ग्रुप होगा, और वो छोटा एसिड है, बड़ा एसिड है, एलिफेटिक है, एरोमेटिक है, उन सब में CO2 गैस निकलेगी या फेरिक लवण बनेगा। ये लाल रंग का है, ये गैस निकल जाएगी, पहचान इसकी, यही टेस्ट है इसके लिए। नेक्स्ट फॉर्मेल्डिहाइड क्या है, आपने पढ़ा था एल्डिहाइड में कि जब भी टॉलिंस रिएजेंट के साथ करेंगे तो सिल्वर दर्पण बनता है, ये रहा, ये अवक्षेप बनेगा, क्या, काला अवक्षेप, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड बताया मैंने आपको कि बेंडिक सॉल्यूशन, फैलिंग सॉल्यूशन और टॉलियम विकर्मक, इन तीनों को अपचयित कर देते हैं। तो क्या है ये, यही गुण, चूंकि इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये फॉर्मिक अम्ल है, किंतु फिर भी ये एल्डिहाइड के गुण दर्शाता है। कारण क्या है कि इसमें SCO CHO ग्रुप है, तो इसमें एसिड के गुण भी हैं, COH के प्लस SCO वो गुण भी हैं, तो एसिड गुण भी है इसके अंदर और एल्डिहाइड के गुण भी हैं, दोनों गुण देखे अपने। ये है फैलिंग सॉल्यूशन, ये बना रेड अवक्षेप, ये है टॉलियम विकर्मक, काला अवक्षेप। ये एल्डिहाइड में नहीं था, क्या हुआ ये कि मर्क्यूरिक क्लोराइड को भी ये कलर में चेंज कर देता है। ये तीन टेस्ट इसके ऐसे हैं जो किसी एसिड में नहीं है। एक और है जाके टार्ट्रिक एसिड, वो भी करता है, ये वो हमारे कोर्स में नहीं है। तो टार्ट्रिक एसिड बड़ा एसिड है, वो भी करता है, प्लस हमारे पास में क्या है, ये फॉर्मिक एसिड। तो इनके एसिड के गुण भी हैं प्लस एल्डिहाइड गुण भी है, क्योंकि इसमें सबसे पहला अणु है एसिड बिरादरी का ये, इसलिए इसमें गुण एल्डिहाइड में है। तो ये एडिशनल कंडीशन है इसके लिए, जो टेस्ट है इसके लिए। अब ये इसके हीट इफेक्ट अलग अलग है, क्योंकि ये छोटा है तो हर कंडीशन में अपना रंग दिखा देता है। ये अकेला गर्म करो, हाई टेम्परेचर पर गर्म करो, साथ गर्म करो सोडियम को, या साथ गर्म करो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, अलग अलग गुण है ये। इसे मैंने गर्म कर दिया, ये रहा 260 पर, तो यहां निकलती है CO2 गैस। ध्यान करना ये कि अगर सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं है तो निकलेगी इसमें से CO2, और अगर सल्फ्यूरिक अम्ल आ गया तो निकलेगी CO। क्यों कि सल्फ्यूरिक अम्ल जल शोषक है, जल को शोषित करता है, तो वो बजाय H2 के H2O निकालेगा। अकेले गर्म करोगे तो CO2 गैस, और इसमें अगर आपने गंधक का अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल H4 मिला दिया तो क्या है, ये वाटर अट्रैक्टिंग है, पानी को निकालता है, ये क्या है, ये इसे कहते हैं निर्जली कारक, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है ये। तो क्या करेगा, ये इसे तोड़कर यहाँ पे ये निकालेगा CO गैस, SO निकालेगा। अब कंडीशन यहाँ आ गई कि अगर हम सोडियम लवण को 360 पर गर्म कर दें तो ये सोडियम ऑक्सलेट बनता है, यहां नहीं बन पाए। अब बनाइए सोडियम ऑक्सलेट आपके यहां। तो ये विशेष क्रिया है इसकी कि अगर इसे अकेले गर्म करोगे तो CO2 गैस, गंधक का अम्ल होगा तो CO गैस, और अगर सोडियम करोगे, सोडियम लवण को, सोडियम फॉर्मेट को, लेकिन ताप ऊंचा चाहिए, चूंकि अब ये स्टेबल कंपाउंड है, टूटेगा नहीं आसानी से। इसे तोड़ने के लिए हाई टेम्परेचर, उच्च ताप गर्म कर दीजिए तो सोडियम ऑक्सलेट बन जाएगा। इसका कर दो जल अपघटन तनु HCl से, तो बन जाता है ये ऑक्जेलिक एसिड। कल पढ़ा था आपने कि जितने भी एसिड हैं वो बनाते हैं COCl, लेकिन फॉर्मिक अम्ल नहीं बनाता, ये बनाता है HOCl। ये है फॉर्माइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड बनते हैं, वो तो स्टेबल हैं, लेकिन क्या है फॉर्मिक क्लोराइड, ये बहुत अस्थायी है, इमीडिएट टूट जाएगा। ये स्टेप है, यहां पहले बनता है HOCl, ये टूट जाएगा, सॉरी ये बना है HOCl,
तो पहले स्टेप में बनकर ये आएगा HOCl, ये HOCl क्या करेगा यहां से टूट कर फिर ये CO गैस बनेगा। ठीक है, तो पहले बनेगा ये है फॉर्माइल क्लोराइड, फॉर्माइल क्लोराइड। ये बहुत अस्थायी है, इसकी जो अर्धायुकाल है वो सेकंड्स में है, तो बनते ही टूट जाएगा, अब घटित हो जाएगा CO और HCl गैस में, दैट CO और दैट HCl गैस बनता तो है ये, लेकिन और जो वो सब बनाते हैं तो ये टूट जाता है यहाँ। अब ये क्रिया आ जाती है ऑक्जेलिक, ये तो इंपॉर्टेंट क्रिया थी। अब क्रिया आती इंपॉर्टेंट क्रिया आती है ऑक्जेलिक अम्ल की। हमने बनाया था पिछले में, ये क्या करेंगे, ये है ग्लाइकॉल। इस ग्लाइकॉल का H और एसिड का O, CO, H2 निकल गया, ऐसे यहां पर ये दो अणु जल निकल गया, ये बनना है इथाइलिन ऑक्जेलेट या लवण है, ये भी एक तरह का इथाइलिन ग्लाइकॉल हो गया, ये तो है ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल। नेक्स्ट, इसमें दो क्रियाएं बताते हैं आपको कि अगर 110 डिग्री पर प्रसाद जी मैंने बताया था, ये जो हमने ये लिया है ये कुछ सेकंड के लिए बनता है, बहुत अस्थायी है, इसलिए हम पकड़ नहीं पाते हैं। बनता जरूर है ये, लेकिन इमीडिएट टूट जाता है, काय में, CO और HCl में। इसकी दो क्रियाएं हैं, एक तो है 110 पर और दूसरी है 260 पर। अभी हमने बनाया था फॉर्मिक अम्ल, क्या बनाया था, फॉर्मिक अम्ल। तो फॉर्मिक अम्ल की लैब मेथड भी यही है। टॉफी खिलाई, क्या समझ नहीं आ रहा, ये मैंने क्या बताया कि ये क्रिया सीधी लिखी गई है, आप ऐसे याद कर लो, इसे मत दिखाओ बीच में। ये तो बताया ना, एक बच्चे ने पूछा था क्या है ये, इसलिए बताया मैंने कि बीच में ये बनता है फॉर्मिक क्लोराइड, वो टूट कर बनाता है CO और POCl3 प्लस HCl। आप इतना रखो कि जब गर्म करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, फास्फोरस क्लोराइड और HCl बनता है, इसलिए ठीक। आप चलिए, ये तो हमने बनाया था अभी लैब में। पहले बनता है मोनोऑक्जेलेट, मोनोफॉर्मेट, फिर बन जाता है ये फॉर्मिक एसिड, ग्लिसरॉल जुगत हो जाता है ये। अब गर्म करते हैं इसे हाई टेम्परेचर पर, ये है 260 डिग्री पर। अब देखिए वहां तो अटैक एक होता था, यहां कार्बोनिक अम्ल के दोनों ग्रुप, COH ग्रुप दोनों अटैक करेंगे। अगर ताप कम है, क्रियाशीलता कम है, तो सिर्फ एक समूह अटैक करता है, क्या बनाता हुआ, मोनोऑक्जेलेट। अब अटैक दोनों का हो गया, अब बनेगा डाइऑक्जेलेट, ये वाला। क्यों कि यहां दोनों एसिड अटैक करेंगे। -H2। अब यहां से ये CO2 गैस बाहर निकल जाएगी और यहां बॉन्ड डबल आ जाएगा, इट इज एलाइल अल्कोहल। पहले बना था फॉर्मिक एसिड, पहले स्टेप में था मोनोऑक्जेलेट, फिर बना था मोनोफॉर्मेट, देन बना था फॉर्मिक एसिड। 260 गर्म कर दो क्या, तो यह कंडीशन आ गया, ये बन जाएगा एलाइल अल्कोहल। ये क्रिया बोर्ड में बहुत आती है, ये क्रिया बोर्ड में बहुत आती है। अब इसका एक टेस्ट, इसका टेस्ट भी आता है ऑक्जेलिक एसिड का, कि ये अम्लीय KMnO4 को ये रंगहीन कर देता है। क्या है ये है पूरा अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट पिंक कलर का होता है जो देखा आपने, ये कलर KMnO4 का होता है लैब के अंदर। ठीक, आपने इसे लिया, ये टूट जाएगा CO2 गैस में, और क्या हो जाएगा, ये कलरलेस। जो इसका रंग था, इस लाइक का कलर था, ये कलरलेस हो जाएगा। ये ऑक्जेलिक एसिड का टेस्ट भी है, परीक्षण भी ऑक्जेलिक एसिड का, ये गुण भी है क्या। ठीक, नेक्स्ट, जैसे आपने फॉर्मिक देखा, फॉर्मिक एसिड के कंडीशन थी, गर्म करते हैं लो टेम्परेचर पर, हाई पर गर्म करते हैं तो क्या होता, अलग अलग बात था। और क्या था, गंधक का अम्ल, वो भी अलग आता है। तो ऐसी कंडीशन भी है यहाँ। इसे अगर आपने 100 में करा तो सिर्फ पानी निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा इसका निर्जलीकरण। क्या
क्या हो जाएगा इसका निर्जलीकरण 100 पर। और अगर आपने इसका टेम्परेचर डबल कर दिया तो ये फॉर्मेशन का फॉर्मिक एसिड और CO2 गैस से निकल जाएगी। और अगर आपने यहाँ फर्दर हीट कर दोगे, वही वाला जो फॉर्मिक एसिड गुण था आपका बन गया, ये और इसे बन गया, इससे आप गर्म करें ऊपर को तो क्या बनेगा, ये CO2 गैस निकल जाएगी और H2 निकल जाएगा। अगर यहाँ आप सल्फ्यूरिक एसिड भी ले आए, क्या गया सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या करेगा ये, मैंने बताया कि सल्फ्यूरिक अम्ल बहुत प्रबल निर्जलीकारक है। ये टेस्ट है ऑक्जेलिक एसिड का। हर्षल बेटा क्या है ये, ऑक्जेलिक एसिड का परीक्षण है ये, कि ऑक्जेलिक एसिड अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट को रंगहीन कर देता है, उसे अपचयित कर देता है। तो ये क्या है, उसका टेस्ट भी ऑक्जेलिक। ठीक है, अब देखिए, अगर आपने गर्म किया 100 डिग्री पर तो हो गया निर्जलीकरण, और गर्म किया तो बन गया फॉर्मिक एसिड, और अगर आपने गर्म के साथ में सांद्र अम्ल भी ले लिया तो वहां CO2 निकली थी, यहां दोनों निकलेंगे। क्यों, कि ये निर्जलीकारक है, पानी को बाहर खींचता है। क्या है, निर्जलीकारक। यदि हम ऑक्जेलिक एसिड को 110 डिग्री पर गर्म करते हैं तो निर्जलीकरण हो जाता है, और अगर 260 पर गर्म करते हैं तो बन जाता है फॉर्मिक एसिड। और अगर गर्म करने के साथ में हम उसमें डाल दें गंधक का अम्ल, अगर गंधक के अम्ल के साथ गर्म करोगे तो CO एंड CO2 दो गैस निकल कर आएंगी। पहले देखिए, ये तो है सल्फ्यूरिक एसिड, आपने गर्म किया 100 डिग्री पर तो निर्जलीकरण हो गया। क्या हो गया, निर्जलीकरण। टिशंको रिएक्शन में तो लवण बनते हैं बेटा, टिशंको में लवण बनते हैं, यहाँ लवण नहीं बनने, ये तो एसिड है। हम इसे हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं इसको। इस गर्म करने पर 3 शर्तें हैं। अगर कम ताप पर गर्म करोगे 100 डिग्री के आसपास तो ये होगा निर्जलीकृत, और अगर ताप डबल कर दिया आपने 200 के आसपास कर दिया तो टूटेगा ये, तो बनाएगा फॉर्मिक एसिड। ये रहा, ये देखिए 100 पे था, ये 200 पे है, यहां तो जल निकल गया, और गर्म किया आपने, टूट गया फॉर्मिक एसिड में। अगर आपने यहां सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दिया है तो CO2 दो निकल कर आएंगी। शाह जी, कार्बन ऑक्साइड गैस जो देता है ये टिशंको नहीं आती है, टिशंको में तो लवण बनते हैं, कुछ निकलता ही नहीं है। दो आपने जब एल्डिहाइड कर इकट्ठे करे, लवण बना दिया, और वो एसिटल्डिहाइड हो बेंजल्डिहाइड हो तो संबंधित लवण बन जाएगा उसका, लेकिन CO गैस नहीं निकलती वहाँ। ये क्या है, ऑक्जेलिक एसिड और फॉर्मिक एसिड के हीट, ये आपका ऊष्मीय प्रभाव हैं, और इनमें से कुछ ना कुछ एग्जाम में देखना उठाकर हर बार कुछ ना कुछ जरूरत है। फॉर्मिक अम्ल का ऊष्मीय प्रभाव और ऑक्जेलिक अम्ल का ऊष्मीय प्रभाव, इन दोनों के अलग टेम्परेचर हैं। वहाँ भी गर्म करोगे तो कुछ और बनेगा, यहाँ भी अगर ताप कम आगे पीछे हो रहे हैं आपके, तो मैंने बताया था कि 100 डिग्री पर तो निर्जलीकरण, 200 पर कर दो फॉर्मिक एसिड, और अगर आपने यहाँ गंधक का अम्ल मिला दिया तो ये फॉर्मिक एसिड जिस टूटा था वो टूट जाएगा ये। तो वहाँ तो सिर्फ एक गैस थी CO, यहाँ CO2 और साथ में आ रही है, चूंकि इसमें 2 है ग्रुप, एक ग्रुप निकालेगा CO2, एक ग्रुप निकालेगा CO, एक ग्रुप CO2 और एक ग्रुप निकालेगा CO। जल तो निकल जाएगा, चूंकि क्या है ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये जल को खींच लेता है। टिशंको के साथ ये तो अब आता है बेंजोइक एसिड। तो टिशंको यहाँ ये हमने पीछे की थी अभी, कि अगर बेंजल्डिहाइड को एल्यूमिनियम इथोक्साइड के साथ गर्म करके तो फिनाइल बेंजोएट बनेगा। क्या बनेगा, फिनाइल बेंजोएट। टिशंको अलग है और ऊष्मीय प्रभाव अलग है, फॉर्मिक एसिड का भी अलग है, चूंकि ये बना था फॉर्मिक एसिड, तो दोनों के गुण लगभग समान हो जाते हैं ताप के हिसाब से। लेकिन अब आता है पास में ये नेक्स्ट बेंजोइक एसिड। ये आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, बेंजोइक एसिड। बेंजीन पर CH लगा दिया आपने, अगर हाइड्रोजन है तो फॉर्मिक, CH3 है तो एसिटिक, और 2 CH ग्रुप आ गए ऑक्जेलिक, और अगर बेंजीन पर CH ग्रुप आ गया तो बन जाएगा बेंजोइक, बेंजीन एसिड, बेंजोइक एसिड।
ठीक, अब इसके बनाने के लिए ये है आपका बेंजाइल क्लोराइड। इसे आप गर्म करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, कैसा वाला, क्षारीय वाला। तो पहले स्टेप पे तो होगा जल अपघटन, इसमें बनेगा ये एल्कोहल। पहला स्टेप इसका ये है, पहले बनेगा एल्कोहल और यहां से माइनस HCl निकल जाएगा। ठीक, अब ये एल्कोहल का होगा ऑक्सीकरण। एल्कोहल का ऑक्सीकरण क्या होगा, पहले बनेगा बेंजल्डिहाइड पहले पद में, और अगर इसे आप और गर्म कर रहे हैं तो फिर बनकर आएगा ये बेंजोइक एसिड। बेंजाइल क्लोराइड पहले बनता है CH3CHO। देखिए यह है, हम पढ़ रहे हैं बेंजीन एरोमेटिक, तो CH3 वाला आता है एलिफेटिक में, हम पढ़ रहे हैं एरोमेटिक। एरोमेटिक में बेंजीन रिंग का लगाना शर्त है। हम वो तो एलिफेटिक CH3CHO, अब एरोमेटिक आ गया ये। ठीक, तो अब ये है देखिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। जितने भी बेंजीन आपने पढ़े होंगे, ये है C6H6 बेंजीन है। ये है आपका कार्बोनिल क्लोराइड, इसका एक नाम पीछे भी आया था जब तक क्लोरोफॉर्म पढ़ा था, क्या था ये, फॉस्फजीन गैस। तो हम इसे लेते हैं तो क्या होता है ये होता है आपका COCl है ये बेंजील क्लोराइड। इसका आपने कर दिया जल अपघटन, तो ये Cl और यहां का ये एक HCl पानी निकल जाएगा। तो बेंजाइल क्लोराइड से पहले बनेगा बेंजाइल अल्कोहल, उसके बाद बनेगा बेंजल्डिहाइड, उसके बाद बनेगा फिर बेंजोइक एसिड। ये कल भी बताया था मैंने आपको, ये नेफ्थलीन का गर्म करोगे तो क्या करें, ऑक्सीकरण, ये तो एक रिंग यहां से ये टूट जाएगा, क्या बनेगा ये एनहाइड्राइड। इसे आगे करोगे तो यही काम जाइलिन से भी ले रहे हैं हम, यही काम ले रहे हैं, तो ये बनेगा, इसका आप करें जल अपघटन। तो जो ग्रुप थे ये एक OH यहाँ आ गया और एक ये आ गया, यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, बना थैलिक एसिड। इसमें तो एसिड है, जैसे आपने गर्म किया था ऑक्सैलिक एसिड, उसके प्रकार ये भी टूट जाएगा, एक ग्रुप निकल जाएगा यहाँ से CO2 की शक्ल में, तो बन गया बेंजोइक एसिड। ऑर्थोजाइलिन, दैट इज लिखा हमने ऑर्थोजाइलिन, जाइलिन ये है, नेफ्थलीन ये है, ये आपका इसका जितने गुण आपने अमल के किए हैं, सोडियम बाइकार्बाइड का हो, फेरिक क्लोराइड का हो, वो सारे गुण यहां दर्शाएगा, ये भी सेम गुण हैं। ठीक, गुड लक बेटा, बेस्ट ऑफ लक।